इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि क्लास 12th इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर है। इसके बारे में कुछ कुछ जानने की कोशिश करते हैं, कुछ कुछ क्या बोले तो सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है और इस चैप्टर की मुख्य बातें क्या है और इसे कौन लिखे हैं, इनके बारे में भी कुछ जानने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये है कि समरी हम लोग जानेंगे। समरी बोले तो भैया जो समरी पूछा जाता है क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में, समरी पूछा भी जाता है भैया कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पे समरी लिखो। तो बातें कुछ करते हैं, पहले तो आंख बंद करो। बच्चे बोल रहे हैं कहा मार के भागोगे ना भाई, ऐसा कुछ नहीं, आंख बंद करो। इस चैप्टर का जो मुख्य बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, उस पे कुछ मैं बोल देता हूँ, उसको ध्यान से सुनना। देखो ये जो चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसे महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है और इसमें महात्मा गांधी भारतीय सभ्यता को और संस्कृति को बताते हैं। ये बता रहे हैं कि दूसरे देश का जो सिविलाइजेशन है वो सब कुछ बदल गया, लेकिन हमारा जो इंडियन सिविलाइजेशन वो अभी भी उसी ढंग पे टिका हुआ है और ये खुद को चेंज उतना नहीं किया है। क्योंकि देख आप लोग देखो तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन जैसे अमेरिका वगैरह में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में देखते हो कैसे ड्रेसेस पहने जाते हैं, लेकिन अभी भी इंडिया में उस चीज को देखा जाता है, उस संस्कृति को माना जाता है, उस सभ्यता को माना जाता है। हमारे जो पूर्वज थे वो ज्यादा इवेंट क्या बोलते हैं, इन्वेंट नहीं करते थे, मशीन वगैरह नहीं बनाते थे। क्यों नहीं बनाते थे? क्योंकि वो चाहते थे कि हमारा जो ये हो वंशज हो वो सब जो है कि खुद के हाथ से कोई काम करे, खुद के पैर से हाथ से कुछ काम करे, मशीनरी ज्यादा नहीं जाए, नहीं तो वो आलसी बन जाएंगे। और गांधी जी ये भी बता रहे थे कि ये जो चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसमें उन्होंने इंडियन सिविलाइजेशन को बताया कि ये बहुत ही अच्छा है और ये पूरे दुनिया में विख्यात है, पूरे विश्व में इसकी चर्चा होती है। क्योंकि अभी भी उसी टाइप से जैसा कि पहले था, अभी भी भारत में संस्कृति को माना जाता है, सभ्यता को माना जाता है। तो मेन बात इस चैप्टर में यही कि भारत की जो सभ्यता है, भारत की जो संस्कृति है वो अभी भी उसी ढंग पे है, उसी तौर तरीके से है। और बाकी जो देश की सभ्यता है, संस्कृति बहुत हद तक चेंज हो चुकी है, लेकिन अपना भारत जो है वो अभी भी उस ढंग पे रुका हुआ है। खैर हमने भैया बच्चे बोलेंगे भैया चलो ठीक है उतना तो समझ गए, आपने ये जो लिख के लाया इसके बारे में कुछ बताओ कि ये लिखा क्या हुआ है और क्या मैं क्लास 12th का जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें मैं इसे लिख सकता हूँ? तो हाँ भाई क्या नहीं लिखा, बिल्कुल लिख सकते हो। देखो इस पे कुछ बातें करते हैं कि भैया लिखे क्या है। पहले तो अबाउट ऑथर, ऑथर का मतलब होता है कि जो इस चैप्टर को लिखे, इनके बारे में कुछ कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो ये जो चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इन्हें कौन लिखे भैया? मोहनदास करमचंद्र गांधी, मतलब गांधी जी लिखे हुए हैं। और इनका जन्म जन्म जो है गुजरात में हुआ था और 1869 में हुआ था। तो ये जो चैप्टर है वो कौन लिखे हुए भैया? मोहनदास करमचंद्र गांधी, मतलब गांधी जी लिखे हुए हैं और इनका जन्म 1869 में हुआ था। ठीक, ये जो है स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, ये एक पॉलिटिशियन से अच्छा एक आध्यात्मिक लीडर है। ठीक है, ये 1915 से लेके 1948 तक कंप्लीटली इंडियन जो पॉलिटिक्स है, भारत की जो राजनीति है, इसमें डोमिनेट किए। ठीक है, इनका जो ऑटोबायोग्राफी है वो क्या है भैया? माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, मतलब यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, इनका जो ऑटोबायोग्राफी है वो क्या है भैया? माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ। और इन्होंने यंग इंडिया इन्होंने ही लिखा है। ठीक है, यंग इंडिया इन्होंने ही लिखा है। मतलब यही कि ऑथर के बारे में जो ये चैप्टर लिखे हैं उनके बारे में हम इतना बातें जान ली, ये काफी है, ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा जाएगा। अब इस चैप्टर का समरी क्या है मैंने तो बता दिया कि भैया आंख बंद करके मैंने बोला कि हाँ कि ये सब जो चीजें हैं वो इस चैप्टर में बताए गए हैं। लेकिन अब इंग्लिश मीनिंग तो लिखना पड़ेगा भैया, इंग्लिश का क्लास है तो इंग्लिश में तो लिखना पड़ेगा, हिंदी में तो लिख नहीं देंगे कि भैया कि जो भारत की सभ्यता है वो इंग्लैंड वाले से बहुत अलग है, इंग्लैंड वाला तो कहाँ से कहाँ चला गया, ड्रेसेस ऐसे ऐसे पहनते हैं, सब कुछ बेकार कर दिए, बहुत कुछ चेंज कर दिया, लेकिन हमारा जो है अभी भी उसी टाइप का है। हिंदी में आप नहीं लिख सकते हो। वो उधर तो नरमा बोल रहा हो कि हम तो व्हाट्सएप की भाषा में लिख देंगे कि इंडियन सिविलाइजेशन अभी भी वही है। ये होता है व्हाट्सएप की भाषा, जो कि तुम जो है ना बाबू सोना को ज्यादा पता होगा। ठीक है, ये व्हाट्सएप की भाषा है, तो व्हाट्सएप की भाषा में नहीं लिखना होता भाई, इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज है, तो इस पे इंग्लिश में लिखना पड़ेगा भाई। खैर उस पर बातें करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया हुआ कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे, मतलब ये क्या है कि भैया ये एसे है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है? एसे है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, तो एसे है। दैट प्रेजेंट्स द आइडियाज ऑफ महात्मा गांधी अबाउट द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, मतलब इंडियन सिविलाइजेशन और जो कल्चर है वो एक एसे है जो कि महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। और महात्मा गांधी यहाँ पे भारत की सभ्यता और संस्कृति को बता रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट कर रहे हैं। ही कंपेयर्स द इंडियन सिविलाइजेशन या फिर एंशिएंट सिविलाइजेशन। बच्चे बोलो भैया ये एंशिएंट सिविलाइजेशन क्या होता है? मतलब पुरानी सभ्यता। ठीक है, पुरानी सभ्यता या फिर इंडियन सिविलाइजेशन, क्योंकि इंडियन भारत की जो सभ्यता है वो अभी तक चेंज नहीं हुई है, उसी टाइप से धीरे धीरे कुछ चेंज हो रहा है। जो होता है ना कि महान आत्माएं वो धीरे धीरे खुद को चेंज करते हैं। उनका ड्रेस स्टाइल देखो, दिल्ली वगैरह में, मुंबई वगैरह में वो सब थोड़ा थोड़ा वेस्टर्न टाइप में जा रहे हैं, लेकिन अगर हमारे बिहार में आइएगा तो अभी भी संस्कृति उसी टाइप का है। यूपी बिहार में आके देखिए क्या पता चलता है यार, गजब है। बनारस जाके देखिए। तो एंशिएंट सिविलाइजेशन विथ द मॉडर्न सिविलाइजेशन या फिर वेस्टर्न सिविलाइजेशन,
मतलब हुआ कि इस चैप्टर में क्या कंपेयर किया जा रहा है कि इंडियन सिविलाइजेशन को मॉडर्न सिविलाइजेशन या फिर वेस्टर्न सिविलाइजेशन से कंपेयर करके यहाँ पे बताया गया हुआ है, ठीक। ही सेज दैट, मतलब महात्मा गांधी सेज दैट, महात्मा गांधी क्या बोल रहे हैं, ही सेज दैट सिविलाइजेशन डेवलप्स मोरालिटी वाइल वेस्टर्न सिविलाइजेशन स्प्रेड्स इमोरलिटी, ठीक है। मतलब हमारी जो भारत की सभ्यता है वो मोरालिटी को बता रहा है, ठीक है, नैतिकता को बता रहा है, लेकिन जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो उससे क्या होता है, बहुत दूर है, वो बहुत अलग ढंग का है, अनैतिकता, बहुत अजीब ढंग का है वो, ठीक है। उस चीज को बढ़ा रहा है, ठीक है, अच्छाई में नहीं है, बुराई में है, ठीक। आवर सिविलाइजेशन कैन टीच द वर्ल्ड, देयरफॉर वी नीड नॉट कॉपी द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। हमारा जो सिविलाइजेशन है वो पूरी दुनिया को सिखा रहा है, इसलिए हमें वेस्टर्न सिविलाइजेशन से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो मुंबई वाले हैं, दिल्ली वाले, वो सीखते जा रहे हैं, वैसा ही कॉपी करते जा रहे हैं, खुद को बोल रहे भैया एक चले जाएंगे दुबई चले जाएंगे, उसके बाद वो वहां से आएंगे तो पता चलेगा कि उसके आसपास का जितना भी होगा वो सब लगेगा कि साला दुबई का है, ये टाइप का होता है, ठीक है। लेकिन हमें ऐसा करना नहीं चाहिए, हमें किसी का कॉपी नहीं करना चाहिए, हमारा खुद का जो सिविलाइजेशन वो बहुत बेटर है, वर्ल्ड में बहुत बेटर है। आवर एंसेस्टर एडवाइस अस टू मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम अस टू मशीनरी, मतलब मशीनरी से मैंने बोला था जब आंख बंद करो उस वक्त मैंने बोला है कि हमारे जो पूर्वज है वो बोल रहे थे भैया वो सबसे थोड़ा दूर बनाए रखो, ठीक है। जो जितना मशीनरी सामान है वो तुम्हें आलसी बना देगा, जब आलसी बना देगा तो होता है ना, आज के जमाने में यही रीजन है कि जो लोग है वो बहुत जल्दी उनका मृत्यु हो जाता है। इसलिए होता है क्योंकि पहले के लोग थे वो खुद से सब काम करते थे, ना ही कोई वगैरह होता है मशीन वगैरह। अब तो पता चल रहा है कि जूसर आ गया हुआ है, मिक्सर आ गया हुआ है, अब तो रोटी बना के इलेक्ट्रिक पे रोटी बनता है, ठीक है, बिजली पे रोटी बन रहा है, बिजली पे खाना बन रहा है। पहले होता था कि चूल्हा में बनता था और लकड़ी वगैरह से खाना बनता था, तो पहले के जो लोग थे वो बहुत सालों तक जीते थे, लेकिन अब के लोग नहीं जीते हैं। और हमारे जो पूर्वज बोले थे वो बहुत बेटर बोले थे कि भैया कि तुम लोग ना अपने हाथ से सब काम करो, अपने हाथ पैर का से यूज करो, अपना बॉडी का यूज करो, लेकिन ये जो मशीनरी चीज है इस सब पे मत जाओ। लेकिन हम कहाँ मानने वाले, हम तो भैया सब कुछ मशीनरी ढंग से ही करते हैं, ठीक। बिकॉज अस द मशीनरी में वही यहाँ पे लिखा गया हुआ है, ठीक है। दे सजेस्ट वी वांट्स टू लीड अ हैप्पी लाइफ, हमें अच्छा ढंग से रहना चाहिए, हमें खुशी लाइफ को जीना चाहिए, ठीक है। आवर सिविलाइजेशन इज स्टिल अलाइव वाइल द अदर सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड डाइड, हमारा जो सिविलाइजेशन वो अभी भी वही है, ठीक है, उतना चेंज नहीं हुआ है। लेकिन जो दुनिया का सिविलाइजेशन वो पूरा एकदम मर चुका है, उनका सभ्यता खत्म ही हो चुका है, मर चुका है तो मर चुका है। देखो पंजाब में जाके देखिए भाई, अभी भी सिविलाइजेशन उसी ढंग से, अभी भी खेती वगैरह किया जाता है, और वहाँ का जो ड्रेसिंग स्टाइल है वो भी अच्छा खासा है। बिहार में आके देखिए, यूपी में आके देखिए, बनारस जाके देखिए, मतलब बहुत ऐसा है कि भारत का लगभग ऐसा चीज है, कुछ है जैसे मुंबई दिल्ली वगैरह है, जो बड़ा बड़ा शहर है, बैंगलोर वगैरह, इसमें चेंज हो रहा है, धीरे धीरे चेंज होते जा रहा है। और ये सब बॉलीवुड का कमाल है, ये बॉलीवुड वाले हैं, ये सब चेंज करते जा रहे हैं, खुद को ये सब दिखाते हैं कि लगता है कि चलो विदेश से आए हूँ मैं। खैर, तो हमारा सिविलाइजेशन जो है वो अभी भी उसी टाइप से है, वाइल द अदर सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड डाइड, मतलब दूसरा जो देश का सभ्यता है वो सब मर चुका है, लेकिन भारत का सभ्यता अभी भी उसी टाइप से अभी भी जिंदा है। Therefore, in Gandhi's word, if we want our India to rise and shine, मतलब गांधी जी ये बोल रहे हैं कि हमारा जो भारत है उसको हमें ऊंचा ले जाना चाहिए, शाइनिंग दिखाना चाहिए, ठीक। We should always value the glory and the dignity of our civilization and culture, हमें अब उस सिविलाइजेशन को वैल्यू देना चाहिए, हमें उसे बचा के रखना चाहिए, ना कि हमें भी बर्बाद कर देना चाहिए। हमें उस चीज को बचा के रखना है, हम अपनी सभ्यता को, हमें संस्कृति को बचा के रखना है, ठीक है, वही सब इसमें बताया गया। तो यही हुआ कि इस चैप्टर में गांधी जी यही बोल रहे हैं कि तो दूसरा देश है वो सभ्यता अपना खो चुका है, वो सबका सभ्यता मर चुका है। तो हमारा जो इंडिया है, हमारा जो भारत है वो अभी भी इस सिविलाइजेशन को मानता है, लेकिन धीरे धीरे चेंज होते जा रहे हैं। कुछ ऐसा एरिया है जो कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन में, मॉडर्न सिविलाइजेशन में जा रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसा है भारत का पार्ट वो अभी भी एंशिएंट सिविलाइजेशन में, मतलब पुराने पूर्वज जो बता रहे थे उसी चीज को फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक है। पंजाब में देखिए अभी भी खेती हो रही है, लेकिन हमें अपने सभ्यता को बचा के रखना चाहिए भाई। पता चल रहा है कि हम भी बनने लगते हैं दुबई वाले, अमेरिका वाले, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। उनका कॉपी नहीं करना है हमें, उन लोगों को हम लोग का कॉपी करना चाहिए। देखते हो ना कि वहाँ विदेश के लोग आते हैं मंदिर वगैरह घूमने, वृंदावन में प्रेम मंदिर, वहाँ आते हैं विदेश के लोग, वहाँ आके घूमते हैं। वहाँ एक लड़की है कोई जो विदेश की है, वो यहीं रहती है, ठीक है, यहीं पे वो राधा कृष्ण करते रहते हैं। बनारस आते हैं घूमने लोग, वहाँ के लोग यहाँ घूमने आते हैं, लेकिन पता चल रहा है कि यहाँ के लोग वहाँ के लोगों का कॉपी कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्हें हम लोगों का कॉपी करना चाहिए, ना कि उनका कॉपी हम लोग करें, ठीक है। वही गांधी जी इस चैप्टर में बता रहे हैं, और आई थिंक ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा कि ये चैप्टर बोल क्या रहा है। और इसके बाद जो है यही हुआ इसका क्या भैया, सारांश बोले तो समरी, ठीक है। अगर आपका इंग्लिश अगर होता है ना मजबूत है, तो आप खुद से इसको लिख सकते हैं, खुद से बना के कि इस कहानी में बताया क्या गया। मैंने ऐसे बताया तो सबको समझ में आ गया होगा कि इस कहानी का मेन मतलब क्या है,
और उसको खुद से थोड़ा होता है ना लमड़ा के लिख वगैरह दो तो बहुत बेटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट, ठीक है, इंग्लिश का, जो कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। और इसका समरी आज हुआ कंप्लीट, ठीक है। ऑथर के बारे में हमें ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, इतना ही काफी है, ठीक है। और ज्यादा कुछ जानने की दिलचस्पी है तो आप बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म में अगर बोला जाए वन शॉट के थ्रू अगर बताया गया है तो ये वन शॉट के थ्रू है, ठीक है। और आपको और डिटेल वे में जाना है तो बुक पढ़िए, बुक में बहुत कुछ डिटेल वे में बताया गया है, लेकिन इतना और समरी के बोला जाए तो इतना काफी है। बहुत वर्ड है, ये थोड़ा बोर्ड चौड़ा है, इस कारण आपको लग रहा होगा कि भैया इतने हैं, इतना नहीं है, गिन के देखना कितना वर्ड है, बहुत है ये, ठीक। और ऑथर के बारे में हमें इतना जान ले तो इसमें से ऑब्जेक्टिव आ सकता है ऑथर के बारे में, ठीक है। तो इसी टाइप से हम क्लास 12 का आगे का भी चैप्टर कवर करते रहेंगे, ठीक है। तो बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे प्यारे भाई और प्यारे प्यारे बहनों, ऑल दी वेरी बेस्ट।